81 पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 80 जो क्वेश्चन है वो ग्राफ का है, तो मैं ग्राफ पेपर में उसको बताऊंगा। पहले आप 80 देखिए। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। सबसे पहले क्या मान लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ करंट बी एक्स एंड करंट एक्स मान लीजिए, और क्या मान लीजिए, एंड स्पीड ऑफ वाटर मान लीजिए y। तो इन केस ऑफ अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जिस तरह पानी का बहाव होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड लिख लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ अपस्ट्रीम जो स्पीड होता है वो होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और सेम चीज़ इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम जो होता है वो होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दो बातें आपको याद रखना होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये चीज़ बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम कितना है 30 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम कितना है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 44 किलोमीटर, ठीक है। कितना घंटा में बता दीजिए, घंटा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना में, 10 आवर्स में, है 10 आवर्स में। तो हम लोग के पास 10 आवर्स दिया हुआ है, तो हम लोग टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो 30 बाय अप स्ट्रीम का केस है, तो अप स्ट्रीम का केस में कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम का केस है, तो डाउन स्ट्रीम का केस में 44 बाई एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर्स, तो टाइम देख लेंगे हम लोग 10, ठीक है। ये हो जाएगा पहला पार्ट। समझे कैसे हुआ, ये दो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस अप स्ट्रीम का केस में 30 है, स्पीड x माइनस वाई है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का केस में 44 है, और इन दोनों को मिलाकर के कितना टाइम लगा, 10 घंटा। यहाँ पे हम लोग एक काम और करेंगे धीरे से, x माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई को आप मान लीजिए a, और 1 बाई एक्स प्लस वाई को आप मान लीजिए b, ठीक है। तो जल्दी से इसको मान करके आप इसको लिख लीजिए 30a प्लस 44b इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सेम अगला पार्ट में भी वही चीज दिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ, 13 आवर में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, तो 40 बाई एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम कितना गया है, देख लीजिए 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 बाई एक्स प्लस वाई, और कितना घंटा लगा ये लोग को करने में ऐसा, तो ये लोग को लगा 13 घंटा, तो यहाँ लिख लीजिए 13, ठीक है। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग को सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे 30 44 है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, कैसे कॉमन वॉमन करें कि छोड़ के डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट करते हैं इसको, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए हम लोग अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 3 20, 120a, 4 4 16, 4 4 16 प्लस 117b, और 4 10 40। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं, 3 4 120a, और 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, ठीक है। और ये हो जाएगा b, और 13 3 हो जाएगा 39। अब आप क्या करिए, इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, 176 में से 65 जाएगा तो 11 बच जाएगा। b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो b इक्वल्स टू आपको कितना मिल गया, 1/11, कितना मिल गया 1/11। अब आप इस b का वैल्यू पुटअप कर लीजिए जहाँ पुट करना है आपको, तो चलिए हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं। तो 30a प्लस 44b का वैल्यू है 1/11 इक्वल्स टू कितना है 10, 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10, तो हम लोग इसमें पुट किए हैं, तो 30a की जगह 30a, 44 की जगह 44, b की जगह 1/11 बराबर 10, 11 1 11, 11 4 44, तो क्या हो जाएगा 30a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 विच मीन्स 6, तो 30a इज इक्वल्स टू 6, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, a इज इक्वल्स टू 1/5, b इज इक्वल्स टू 1/11। हम लोग a कितना माने थे, यहाँ पे देख लेंगे अब हम लोग a माने थे हम लोग
x 1/x माइनस वाई, और a का वैल्यू कितना निकला है आपका 1/5, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, b इक्वल टू कितना माने थे 1/x प्लस वाई, b माने थे ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ b माने होंगे आप लोग। अब हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो b इज इक्वल टू हम लोग माने थे 1/x प्लस वाई, और b का वैल्यू कितना आया हुआ है 1/11, तो 11 को आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11, तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू हो गया 16, तो x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, और 8 में कितना जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो 3, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का फाइनल क्वेश्चन। वापस से देख लीजिए, अप स्ट्रीम ये होता है, डाउन स्ट्रीम ये होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 10। हाँ, याद क्या रखना है 1/x माइनस वाई को a और b की तरह मानना है।